हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक ट्रेडर इंडिकेटर का पूरा जंगल लेके चलता है, लेकिन जब रियल ट्रेड लेने का समय आता है तो ये जंगल सब कंफ्यूजन कर देता है। मैंने 5 सालों में ढेरों इंडिकेटर्स को टेस्ट किया है और यही जंगल में मैं भी भटका हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स सफिशेंट है ट्रेडिंग को ढंग से करने के लिए। 1 फॉर स्टॉक सिलेक्शन, 1 फॉर एंटरिंग अ स्टॉक एंड 1 फॉर एग्जिटिंग अ स्टॉक। अगर आप हर बार नए इंडिकेटर्स टेस्ट करते रहोगे तो मार्केट आपको सिर्फ कंफ्यूज करते रहेगा, लेकिन अगर आप ये 3 इंडिकेटर्स को समझ जाते हो तो ट्रेडिंग एकदम क्लैरिटी के साथ इजी हो जाती है। क्या लेना है, कब लेना है और कब उसे बेच देना है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पे सीधा तीनों इंडिकेटर्स डायरेक्टली एक्सप्लेन करके क्लियर भाषा में समझा देता हूं। तो ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का लेआउट और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इंडिकेटर्स लगे हैं। जी हाँ, बस इतना ही है और ज़्यादा टेंशन वाला काम यहाँ नहीं है। तो मैं आपको इसका यूज़ केस समझाता हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ। तो जैसे ये स्टॉक है एक, तो इसमें मैं एक जो इंडिकेटर लगाता हूँ उसे कहते हैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर। इसे नितिन जी ने बनाया है, फाइनली नितिन के नाम पे वो ट्विटर पे है। तो ये इंडिकेटर का पर्पस है कि ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ओल्डर वॉल्यूम इंडिकेटर से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि ये नॉइस को पूरा स्ट्रिप कर देता है। इसमें आपको क्लियरली समझ जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है या सिर्फ इसमें नॉइज़ है। पुराना इंडिकेटर जो है वॉल्यूम का, उसमें ये बाइफरकेशन डिफरेंशिएशन करना मुश्किल जाता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है और सिर्फ इस पे आ गया हूँ, क्योंकि ये मुझे स्टॉक में वॉल्यूम के साथ साथ उसका बेस यानी जब स्टॉक रेस्ट करता है वो कंसोलिडेशन पीरियड भी एनालाइज करने में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप देखेंगे ये मल्टीपल कलर्स है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रे, येलो। तो जो ग्रे है एंड येलो है उसे हम नॉइज़ जैसे समझ सकते हैं, मतलब वो इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, बिलो एवरेज वॉल्यूम है। ग्रीन जो है उसे कहते हैं अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग होना, इसलिए ग्रीन। रेड इज़ अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग होना, मतलब रेड। एंड ब्लू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं पॉकेट पिवट्स, मतलब लास्ट 10 डेज़ का जो हाईएस्ट सेलिंग है उसके बाद अगर वो सेलिंग को क्रॉस करने वाला अगर कोई वॉल्यूम बार बनता है, ऐसा वॉल्यूम आता है तो उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। वो ब्लू कलर का होता है। तो क्या सिग्निफाई करता है कि मतलब इंस्टीट्यूशंस इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि रिटेल प्लेयर्स ऐसे वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इतने दिनों का वॉल्यूम को एक्सीड करना इंस्टीट्यूशंस के पास ही पावर है। तो इसे कैसे समझना, कैसे यूटिलाइज करना, चलिए चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ देखें ये स्टॉक का ये एक पूरा ट्रेंड है, तो अब ये देखें यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम है 20 मिलियन का। तो ये पहले आपको दिखाता है कि ट्रेंड में, अप ट्रेंड में इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है क्लियरली, तो एक ट्रेंड हो गया है। नाउ अभी सपोज आपने ये ट्रेंड मिस कर दिया है तो आपके लिस्ट में आ गया, क्योंकि आपको दिख गया कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है इसमें, तो आपको यहाँ कहीं जंप नहीं कर लेना रैंडमली। अभी आपको एनालाइज ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको देखना है ये जो बेसिंग पीरियड हो रहा है स्टॉक का ये पूरा, इसमें आपको देखना है कि यहाँ वॉल्यूम भी क्या कर रहा है। तो वॉल्यूम में देखिए आपको यहाँ पे मल्टीपल पॉकेट पिवट्स दिखेंगे यहाँ से जब से बेस बनना चालू हुआ। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सब मल्टीपल पॉकेट पिवट्स इसमें फॉर्म हो रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें इसमें जो रेड वॉल्यूम है अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग का जो वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे देखें तो इसे दोनों ने इसे मतलब ये सुपरसीड हो चुका है। मतलब यहाँ पे देखिए ये पॉकेट पिवट ने इसे क्रॉस कर लिया, मतलब ये सप्लाई यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है। सिमिलरली ग्रीन इज़ अ गुड साइन, और देखिए बाकी ग्रे तो इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम है और बिलो एवरेज वॉल्यूम है। एंड देखिए मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है, मतलब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन इसे एक्यूमुलेट कर ले। और देखिए यहाँ पे प्राइस भी हायर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्लियर साइन रहती है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की
प्रेजेंस है, तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपको हेल्प करता है ऐसा एनालिसिस करने में, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। अभी जो नेक्स्ट है वो पार्ट है कि आपको एंट्री कैसे लेना। तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट कौन सा इंडिकेटर आपको हेल्प करता है एंट्री लेने में। सपोज़ अभी हमने स्टॉक को एनालाइज किया एंड ये सेटअप आपको एक्सेप्टेबल लगता है कि इसमें ये सब कंडीशन है, मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था एंड हायर लोज बना के वो अभी दोबारा एक टाइट रेंज में आ गया है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में मुझे जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो इंडिकेटर को मैं यूज़ करता हूँ। रिलेटिव वॉल्यूम का मतलब है एवरेज वॉल्यूम जो होता है स्टॉक का, उसका रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब रिलेटिवली कितना वॉल्यूम हो चुका है ये हमको डेटा देता है। तो अगर एक स्टॉक में अगर सपोज़ 1 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम होता है उसके स्टॉक की जर्नी में लास्ट 50 डेज़ में, तो रिलेटिव वॉल्यूम हमको स्टार्ट में ये हेल्प करता है एनालाइज करने में कि शुरू के 5-10 मिनट में कितना वॉल्यूम हो गया है, हायर द बेटर। मतलब 7 से 10% अगर हमें वो पहले 5 मिनट में ही मिल जाए, ये मैं एनालाइज करता हूँ रिलेटिव वॉल्यूम को लगा के, कि पहले 5-10 मिनट में, या टू बी प्रिसाइज पहले 5 मिनट में 7 to 10% का रिलेटिव वॉल्यूम हो जाता है। मतलब स्टॉक में शुरू के 5 मिनट में ही 10% ऑफ इट्स एवरेज वॉल्यूम हो गया है, तो बाय द एंड ऑफ द डे चांसेस आर के हायर वॉल्यूम होगा। उसको देखना ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा है प्लस वॉल्यूम हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसका मतलब ये हो जाएगा कि सेलिंग हो रही है वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप मार्क कीजिए, ये देखिए रिलेटिव वॉल्यूम 14% हो गया इन फर्स्ट 5 मिनट्स। तो क्लियर साइन है कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है स्टॉक में एट द स्टार्ट ऑफ द डे, तो मैं इसे कंसिडर करूँगा एंट्री लेने के लिए। एंड सपोज़ अभी स्टॉक को मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया एंड स्टॉक ने कुछ अच्छा ऐसा मूव दे दिया है, तो अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर इन प्ले आएगा वो है मूविंग एवरेज। मैं सिंपल 10 मूविंग एवरेज को लगा के मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टॉक को ट्रेल करता हूँ। उसके नीचे जब कन्विंसिंगली स्टॉक क्लोज होता है, ऐसा नहीं कि 1-2% नीचे आके, मैं देखता हूँ 4-5% अगर नीचे आ गया है उसके, तो मैं एग्जिट कर दूँगा, या 2-3 दिन लगातार 10 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा ट्रेड बंद हो जाता है, वो मुझे क्लियर एग्जिट का इंडिकेशन देता है। देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये देखिए स्टॉक, ये पर्पल लाइन जो है 10 मूविंग एवरेज का है, देखिए स्टॉक यहाँ उसके ऊपर चल रहा है। ये देखिए थोड़ा नीचे आके यहाँ पे इस दिन ऊपर चले गया और यहाँ भी नीचे आया था और क्लोजिंग बिल्कुल यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज के पास हुआ है, तो मैं उसमें एग्जिट नहीं करूँगा। देखिए दोबारा उसको रिक्लेम कर गया, ऊपर आ गया, उस पर सपोर्ट लेके और फिर ऊपर चले गया एंड देन फाइनली इस दिन जाके आई वुड हैव क्लोज द ट्रेड, क्योंकि अभी वो सिग्निफिकेंटली नीचे भी आ गया, 3 दिन से 10 मूविंग एवरेज के नीचे भी है एंड माय ट्रेड वुड हैव क्लोज्ड। तो इस तरह से ये सिंपल गाइडलाइन को मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे बहुत ही क्लियर रूल्स है कि क्या सिलेक्ट करना, कैसे उसको एंटर करना, या एंट्री लेने के टाइम एंट्री करनी है नहीं करनी वो आरवॉल हेल्प कर देता है, सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर हेल्प कर देता है स्टॉक को एनालाइज करने में कि अच्छा सेटअप है कि नहीं, और एग्जिट में 10 मूविंग एवरेज मुझे क्लियर एज अ गाइड हेल्प करता है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर है मैं उसमें बैठूंगा, उसके नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दिस गिव्स मी सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड अ क्लियर रूल बेस्ड सिस्टम। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल सिस्टम्स सेटअप्स शेयर करता हूँ, टीच करता हूँ मेरी कम्युनिटी पे, PTST इनसाइडर क्लब जो यूट्यूब पे भी है और tradewithhasib.com पे भी अवेलेबल है। साथ में मेरा PDF कोर्स भी है जहाँ पे मैंने विजुअल फॉर्म में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बनाया है जो आप खरीद सकते हैं और ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। और भी डिटेल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा अच्छे से सब चीज़ें इन डेप्थ सीखना है तो मेरा वीडियो कोर्स है tradewithhasib.com पे भी आप जाके देख सकते हैं, या course.tradewithhasib.com पे आप डायरेक्टली कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में कुछ भी क्वेरीज है तो मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद
खुद बनाते हैं। थैंक यू।